हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन फेज, जिसका पेपर हुआ था आपका 14 मार्च को। यानी पहले जो पेपर हुए थे, इससे पहले हम दो पेपर डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका 9 फेब और 10 फेब को हुआ था। आई थिंक फेब के बाद इस पे मार्च लिखा हुआ था, तो आई थिंक 14 मार्च को ही हुआ होगा। तो उसका अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इससे क्या है, आप देखेंगे कि जो ये टाइप्स इसमें पूछी है ना, इनमें से काफी सारी टाइप्स आपको जो सीजीएल आगे सीएचएसएल जो पेपर होने वाले हैं उनमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, और जो मतलब बोलते हैं कि भाई हिंदी में क्या है, देखो आप क्या करो, क्यों मैथ के टेलीग्राम चैनल पे हिंदी और इंग्लिश की पीडीएफ है, वो अपलोडेड है। और अपने भी टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। उस पे भी दोनों वीडियो जो आपकी पीडीएफ्स है वो अवेलेबल है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो आपको हिंदी में यदि कोई क्वेश्चन देखना है तो आप पीडीएफ में से क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए स्टार्टिंग में क्वेश्चंस, या फिर वो पीडीएफ ओपन कर लीजिए साथ में, फिर आप यहाँ से सॉल्यूशन देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये कह रहा है भाई, द रेशो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 8 ईयर एगो। यानी देखो आज ये है, आज से 8 साल पहले जो रेशो था वो 5:7 था। अब कह रहा है 8 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी यहां से 8 साल बाद जो आपका रेशो है वो 9:11 होगा। देखो, जो आयु के क्वेश्चन, एज के क्वेश्चन है, उनमें क्या आपको इक्वेट करना है कि जो उनका अंतर है ना वो बराबर करना है। देखो यहाँ 5-7 में 2 का अंतर, यहाँ 9-2-11 में 2 का अंतर है। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ से यहाँ आने में अंतर बराबर होते ही जो आपका ये डिफरेंस है ना, जो कितने सालों के बाद वो उतना हुआ है वो बराबर हो जाएगा आपका। देखो 5 और 4 9, 7 और 4 11। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो यूनिट है वो 4, एक्चुअल में जो 4 यूनिट लगी हैं भाई, मान लो ये 5 का था, ये 7 का था, ये 9 का हो गया, 11 का हो गया। और जो 4 यूनिट लगी है ना, ये एज की फॉर्म में, इसका मान है 16। क्योंकि इसको यहाँ से इस रेशो में आने में एक्चुअल 16 साल लगे और यहाँ पे 4 यूनिट लगी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। देखो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। अब आपसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ सी 13। अच्छा, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 ईयर लेस देन दैट ऑफ बी एंड प्रेजेंट एज ऑफ डी इज 8 ईयर लेस देन दैट ऑफ ए, देन द सम ऑफ द प्रेजेंट ईयर ऑफ सी एंड डी। देखो, यदि मैं यहाँ से ए प्लस बी इसकी आयु का योग निकाल लूं, और ये कह रहा है कि भाई जो सी की आयु है वो बी से 13 कम है और डी की आयु ए से 8 कम है, यानी जो टोटल है, यानी जो सी प्लस डी है उनकी आयु का जोड़ हमसे पूछा है, सम। तो मैं क्या करूंगा, ए और बी का जोड़ करके उसमें से, ये इससे 13 कम है, ये इससे 8 कम है, यानी टोटल आपका 21 कम है। तो a प्लस बी के जोड़ से मैं 21 घटा दूंगा। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आप 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, यानी 4 ईयर है। तो यहाँ से यहाँ आने में इसको 8 ईयर लगे हैं। कहने का मतलब है देखो 8 ईयर लगे हैं प्रेजेंट में आने के लिए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर है, तो 8 ईयर में 2 यूनिट बन जाएंगे, यानी ये 7:9 हो जाएगा यहाँ पे बीच में। अब देखो, एक की वैल्यू 4 है, जब मैं बात करूंगा ये 7 आ गया, ये 9, यानी एक की वैल्यू 4 है और 7 और 9 उसकी एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल जो 16 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 64। देखो 1 यूनिट 4 ईयर के बराबर है, तो 9 और 7 16। यहाँ पे देखो ये ए की एज थी, ये बी की, तो इनकी आयु का जोड़ आपका 64 आ गया, ए और बी। और कह रहा है सी प्लस डी इनसे 21 कम है, तो इसमें से 21 में घटा दूंगा, यानी 43 आपका आ जाएगा आंसर। तो इसको ही वहां पे आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पिकअप करना है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0, और आपको इसका मान निकालना है। देखो, मैंने अगर ट्रिग्नोमेट्री की किसी ने मेरी वीडियो नहीं देख ली है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख लो। उसमें क्या है, मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करवा रखे हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपका कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा बाई कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला यही होता है, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। कैसे, देखो जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, यानी ऊपर नीचे कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा से आपका गुणा करूंगा, तो कोसिकेंट और कोट का स्क्वायर होके रूट कट जाएगा और नीचे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो 1 होता है। यानी डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 रिलेशन आपके, वो एक होता है आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और एक कोस की फॉर्म में होता है। तो सब फॉर्मूले मैंने वहां पे करवा रखे हैं। अब आपने यहाँ पे देखा, देखो इसको 0 से 90 की वैल्यू, यानी आपका आंसर 0 से 90 के बीच में। अब यहाँ पे देखो भाई, आप एक ऐसी वैल्यू रखनी है, स्क्वायर करेंगे कि ये इससे कट जाएगी, यानी जब इसका जोड़ 6 हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा। अब मुझे ये बताओ भाई, 7 और 5 कितने होते हैं, 12। यदि 12 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तभी तो मेरा 6 आएगा। और आपकी एक वैल्यू ऐसी होती है जहां पे ऊपर वाला कुछ नहीं चेंज हो, नीचे 2 बन जाएगा। कैसे, देखो कोस 45, 45 कितना होता है, 1/√2। जब इसका स्क्वायर करूंगा
तो 7/2 हो जाएगा, और ये 5/2 हो जाएगा, -6। देखो 7 और 5 12/2, 6, 6 - 6 0। यानी आपकी वैल्यू सेटिस्फाई करगी थीटा 45। तो इसमें रख दो कोसिकेंट 45 √2 होता है, कोट 45 1 होता है। तो √2 + 1 आपका आंसर है। अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो देखो इसको कन्वर्ट कर लो आप 7 कोस स्क्वायर थीटा को, कोस स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा रख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व कर लो। लेकिन बेटर यही होगा कि आप वैल्यू पुट करके देखो, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे वैल्यू √2 √3 की फॉर्म में है, √2 में ज्यादा है, तो √2 देखते ही आपको 45 ध्यान में आ जाना चाहिए। √3 आ रहा है तो 30 और 60 पे जाओ। यदि कोई ऐसी वैल्यू है √7 √12 √13, तब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल एट बी, यानी बी पे 90 डिग्री है। ये आपका ए है, ये सी है। देखो जब भी साइन ए कोस ए, अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ऐसे करो, अदरवाइज आप ऐसे बना लो। भाई बी पे है, ए को यहाँ ले लो, सी को यहाँ, क्योंकि अपन क्या है ज्यादा एफिशिएंट होते हैं जब थीटा ये गिवन होता है, तब हम जल्दी से वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको दे रखा है कोट सी है 3/1, यानी कोट होता है इसके बटे 1, इसलिए ये 3 है, ये 1 है, तो ये आ गया √10। ऐसे ही देखो ए बी 1 है, ये 3 आ जाएगा, ये और 8 10 हो जाएगा। अब जो आपसे पूछा है उसमें देखो, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो साइन ये वाला वैल्यू है, साइन जो मतलब हाँ, जो ए प्लस, देखो ये 90 डिग्री है, ए और सी का जोड़ 90 डिग्री है, तो साइन ए इज इक्वल टू कोस सी होगा हमेशा। तो यानी इसको तो भूल जाया करो, या आपका कट जाएगा ऐसे क्वेश्चनों में, सिर्फ अंदर वाले को सोल्व किया करो, क्योंकि ये 90 है। अब साइन थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा के बराबर हो जाएगा जब दोनों का जोड़ 90 होगा। या फिर आप देखो करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। देखो सबसे पहले कोस सी की बात की है, तो सी पे चलो, कोस सी आपका हो जाएगा 3/√10 इंटू साइन सी, देखो साइन सी हो जाएगा 1/√10 प्लस साइन ए 3/√10। देखो अब ए इसको लेना है, सी यहाँ लेना है, क्योंकि आप इसमें जाते फिर ए इसके बटे ये, तो हो सकता है गलती होने के चांस हो जाए, इसलिए आपका 1 सेकंड लगेगा, डायग्राम और बना लो। अब नीचे देखो साइन ए, यानी नीचे आपको साइन ए गिवन है, देखो साइन ए हो जाएगा 3/√10। मैंने बोला था कि ये इससे कट जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान देना है ए प्लस सी, आपको एक राइट एंगल है, और ए आपका ए और सी दो एंगल होने चाहिए जिनका जोड़ 90 होगा, तो इसको पहले काट दिया करो। अब आगे कोस सी है, देखो कोस सी आपका क्या होगा, कोस सी हो जाएगा 3/√10 माइनस कोस ए, यानी ए में गए, ये हो जाएगा 1/√10। अब ऊपर से बच गया 4/√10, और नीचे आपका बच गया 2/√10, इससे ये कट जाएगा, और 2 दूनी 4, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई 7 डिजिट नंबर है कोई 612x97y, ये डिविजिबल बाई 72 है। देखो 72 की प्रॉपर्टी क्या है, ये 9 और 8 से डिविजिबल होगा। और एक और नंबर है 34Z178, ये आपका 11 से डिविजिबल है। 11 की क्या प्रॉपर्टी है, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस ले लोगे आप। देखो सबसे पहले 11 वाला सोल्व करते हैं हम। देखो 8 और 1 9, 9 और 4 13। अब फिर आपका देखो 7Z10, यानी 10 + Z। यहाँ पे देखो भाई, देखो 11 का मल्टीपल ये कब होगा, जब आपका इनका डिफरेंस, देखो डिफरेंस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 3 - Z, यानी जीरो, आपका जो डिफरेंस है वो आपका 0 11 या 11 का मल्टीपल हो। देखो 0 बनाने के लिए Z की वैल्यू में रखूंगा 3, यानी मेरे पास Z का मान आ गया। अब देखो यहाँ से XY का निकालो, ये 9 और 8 से डिविजिबिलिटी क्या है, आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगी, तो 8 एकम 8 17, 8 दूनी 16। देखो एक बच गया। अब 8 के पहाड़े में एक ही संख्या आती है जो जिसके स्टार्टिंग में एक आता है, वो होती है 8 दूनी 16, यानी y का मान 6 आ गया। अब 612x97 6, अब 9 से डिवाइड होगा, इसके अंकों का जोड़ 9 से, तो 9 को तो पहले ही काट दो, 6 2 8 1 9 को काट दो, तो यानी यहाँ पे बच गया x + 7 और 6 13। अब बताओ 9 का अगला मल्टीपल क्या होगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18, यानी 18 बनाने के लिए x का मान होगा मेरा 5, क्योंकि होने को तो 27 भी हो सकता है, लेकिन x का मान, x का सिंगल डिजिट है, तो इसलिए 14 नहीं हो सकता। देखो x का मान 5 आ गया, और यहाँ भी z आपकी क्या है, सिंगल डिजिट है। अदरवाइज देखो अब कंफ्यूजन कई मतलब कई लोगों को होता है, मेरे पास पूछते रहते हैं कि भाई जब मैं उसमें से ये घटा दूं, तो देखो यदि मैंने 10 + Z में से 13 घटा दिया, तो यानी यहाँ पे बच गया Z - 3। अब ये देखो भाई 0 11 या 11 का मल्टीपल मैंने बोला था। अब 0 बनाने के लिए Z को मैं 3 रखूंगा। अब ये देखो 11 बनाने के लिए Z को मुझे क्या रखना पड़ेगा,
भाई आप रखेंगे 14, तो क्या जेड का मान 14 हो सकता है? नहीं, क्योंकि जेड एक आपका सिंगल डिजिट है, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है आपकी 3। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं जेड की वहां क्या वैल्यू रखूं यहाँ की। अब यहाँ पे भी देखो, ये एक्स सिंगल डिजिट है, तो एक्स का मान 5 आ गया, वाई ये आ गया, तो अब रख दो, क्या पूछा है? एक्स यानी 5 माइनस 2 वाई, 2 वाई 12 हो गया, प्लस 3 जेड, 3 जेड हो गया 9, 9 और 5 14, 14 में से 12 गए तो। नेक्स्ट है, ये आपका डीआई का है। देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं, और फिर क्या कह रहा है भाई, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ए एंड ई, ए है, ई है, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन बी एंड सी, यानी ये वाले। देखो इनको जोड़ दो, 6 और 6 12, और आपका 5 3 8 और 1 9, और 9 और 7 16, और इसको जोड़ो, देखो 8, उसके बाद 4 4 8, और 4 5 11। देखो ये पूछ रखा है ये इससे कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो पॉइंट को बेशक से हटा दो, भूल जाओ, और इसको भूल जाओ, क्योंकि हमें बात परसेंटेज में की गई है। अब देखो ये किससे इससे कितना ज्यादा है? 12 में से 8 गया 4, उसके बाद 8 में से 8 गया 0, और 16 में से 11 गए 5। अब 504 है बटे 1188। ये देखो अब कितना है, देखो मुझे ऑप्शन में दिख रहा है कि एटलीस्ट 40, आपका ऑप्शन में क्या है, 40 प्लस ही है समथिंग। तो मैं डायरेक्ट देखो यहाँ से मैं 10% की वैल्यू निकालूंगा, तो ये एक बार 118.8 आ जाएगी। तो मैं अप्रोक्सीमेशन लेके चलूं, क्योंकि 0.8 है, 0.2 बच जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं 119 ले लेता हूं। अब 119 चौके 476 बच गया, यानी देखो 4 से गुणा किया तो आपका जो 40% है वो 476 आ गया। अब 504 और 76 में देखो डिफरेंस कितना है, 24 और 4 28 का है। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, देखो आपने, यदि मैं बोलूं 1% की वैल्यू कितनी है आपकी, आप कहेंगे 11.8 है, 11.88, तो इसको मैं लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेट 12, यानी 1% की वैल्यू 12 है, 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, और 3% की आपकी हो जाएगी 33, 33 से मतलब 36 हो जाएगी। अब ये देखो यहाँ पे डिफरेंस आपका 28 ही है, तो यानी आपका जो आंसर वेरी करेगा, अब देखो 2% ये लिया, 40% ये, यानी 42% से थोड़ा ज्यादा होगा। तो आपके ऑप्शन एक बार आप देखोगे 40 42 45 और 41, तो यानी आपका 42 पॉइंट समथिंग पे आपको अप्रोक्सीमेशन का यूज करके आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि एसएससी आपसे नहीं चाहती कि भी आप एग्जैक्ट आंसर निकालो, तभी उसने ऑप्शन इतने दूर दूर दिए हैं। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई एक वर्कर हैज एन इंक्रीज जॉब 12.5% इन हर वेज रेट पर आवर, बट देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 10% इन द नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर वीक। यानी देखो एक वीक वो काम करता है, अब रेट पर आवर 12 से 1/2% बढ़ जाते हैं, 12 से 1/2 क्या होता है, 1/8, यानी 8 से 9 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, 20% क्या होता है, 25% क्या होता है, 33 से 1/3% क्या होता है, डायरेक्ट 12 से 1/2% क्या होता है, 14.27% क्या होता है, डायरेक्ट इनकी वैल्यू आपको याद करनी है। देखो 12.5 होता है 1/8, यानी 1/8 इंक्रीज कर रहा है वेज रेट पर आवर। भाई पहले उसको 1 घंटे के 8 मिलते थे, अब 9, लेकिन कह रहा है भाई जो नंबर ऑफ आवर है, यानी 1 आवर पहले 8 मिलते थे, अब 9 है, लेकिन ड्रॉप कर दिए 10% नंबर ऑफ आवर, 10% 1/10, यानी ये 10 से 9 हो गए हैं। भाई पहले वो 10 घंटे काम करता था, अब 9। अब कह रहा है ओरिजिनल इतना इतना है, तो परसेंटेज देखो, परसेंटेज देखा तो इस सारे को भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो ये मुझे पता लग गया, ये तो आपके हैं वेज पर आवर, और ये आपके आवर आ गए, तो टोटल उसकी कमाई कितनी होगी वीकली, क्योंकि सब वीकली गिवन आपको, देखो पर वीक है, फिर पर वीक है, अब आवर कितने हैं उसमें, उससे कोई मतलब नहीं अपने को। ये 80 आ गया, ये 81 आ गया, देखो कितना इंक्रीज है, एक 80 पे गुणा 100, देखो 20 पंजे 100, 20 चौके 80, और 5/4 होता है आपका 1.25, आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में डी और ई बिंदु इस प्रकार हैं, ए बी और ए सी पर। भाई डी ई आपका, ये डी है ये ई है, ये पैरेलल है बीसी के, जब भी पैरेलल हो जाएगा तो त्रिभुज ए डी ई सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, और जो साइड का रेशो आपका वो प्रोपोर्शन होगा। अब आपको क्या गिवन है, ए डी एक्स है, ये x-2 है, ए ई एक्स प्लस 2 है, और ई सी x-1 है, तो क्या होगा आपकी जो रेशो होगी, यानी देखो आपका क्या होगा, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई बी सी। तो ए डी देखो कितना है, x बाई x-2 इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई x-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्र माइनस 4, क्योंकि ये उस साइड आके ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। देखो इससे ये कट गया, एक्स का मान डायरेक्ट आपका 4 आ गया। अब आपसे पूछा गया है ए बी प्लस ई सी, यानी ये वाली वैल्यू टोटल। देखो एक्स का मान 4 आ गया, ये 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ए ई सी देखो एक्स माइनस 1, 4 में से एक गया 3, तो आपसे पूरा जोड़ देखो ये आपकी 6 होगी और ये आपका 3 हो गया, और 6 और 3 9 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 3 पाइप हैं, पाइप ए और बी कैन फिल अ टैंक, यानी भर सकते हैं वो 18 और 24 घंटे में, और एक तीसरा नल सी है वो खाली कर रहा है उसको 30 घंटे में। देखो ये भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है। इनका एलसीएम देखो कितना आएगा, अब इनका एलसीएम आएगा आपका 360, जिसको एलसीएम नहीं पता है 30 24 और 18, एक वन लाइन आपका एलसीएम होता है। सब देखो 30 बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, एक आ गया, क्योंकि देखो 30 का अब बड़े से बड़ा फैक्टर ढूंढना है जो 30 को काटेगा, एक है। अब 30 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 24 को काटेगा, तो आपका वो 6 है, 6 चौका 24। ऐसे ही 30 का बड़े से बड़ा फैक्टर जिसका मल्टीपल 18 हो वो 6 है, 6 दिए 18 डिवाइड कर दो। देखो अब 30 चौका 120, 120 दिया 360, अब 18 पे 20 आ गया, 24 पे 15 आ गया, और आपका 30 पे 12 आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी को 6 घंटे के लिए खोल दें। देखो ए और बी भरने वाले हैं, ये 35 करेंगे और 6 आपका 210 हो गया, यानी 360 में से 210 इन्होंने भर दिया, कितना बच गया 150 बच गया। अब कह रहा है बी और सी को खोल दिया जाए। देखो ए को कर दिया बंद, देखो ए जब बंद हो गया, अब ये 15 लीटर पानी डालेगा, ये 12 लीटर निकालेगा, तो नेट रिजल्ट आपका 3 लीटर पानी डलेगा। भरना 150 है, 1 घंटे में 3 लीटर पानी डल रहा है, तो कितने घंटे में भर जाएगा 50 घंटे में, यही पूछा था, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक 6 डिजिट नंबर है 57ZXY8, जब भी आपको 7 11 13 दिखे, इनका जो गुणा करेंगे हम 1001 होती है, और कोई संख्या 1001 से डिवाइड होगी वो इस फॉर्म में होगी XYZ, यानी 6 नंबर होंगे, 3 आपके रिपीट होंगे। अब देखो XYZ यानी 5 7 8 5 7 8, ये वाली वो संख्या है। देखो अब आपका ये Z था, ये आपका x था, ये y था। अब जो पूछ रखा है x माइनस 2y, देखो x आपका 5 माइनस 2y 14 प्लस z आपका 8, देखो 8 और 5 13, 13 में से 14 गए -1। नेक्स्ट है, ये कह रहा है देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी देखो सीपी और एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डायरेक्ट आपका रेशो होता है। जो सेलिंग प्राइस के आगे लिखे उसको तो क्रय मूल्य के आगे लिख दो, जो कॉस्ट प्राइस के साथ दिखे उसको सेलिंग प्राइस में लिख दो। ऐसा क्यों होता है, देखो ये कह रहा है सेलिंग प्राइस, यानी एक का सेलिंग प्राइस एसपी है, 5 का कितना होगा 5 इंटू एसपी, बराबर है एक का क्रय मूल्य 6 है, तो 6 का कितना होगा 6 इंटू सीपी। यहाँ से एसपी बाई सीपी आपका आएगा 6/5, यानी सीपी 5 आ गया, एसपी 6 हो गया, जैसा कि हमने किया था। तो प्रॉफिट कितना है 1/5 गुणा 100, ये आपका आ गया 20%। नेक्स्ट है, ये फिर आपको डीआई गिवन है। देखो टेबल इनकम एक्सपेंडिचर दे रखे हैं 15 से 19, ये कह रहा है 40% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी फ्रॉम 2015 से 2019, यानी कंपनी बी है, इसका जो एक्सपेंडिचर है 15 से 19 उसका 40%। देखो इसको जोड़ो, सबसे पहले 5 और 5 10, उसके बाद 2 2 4 4 4 8 8 7 15 और 1 16, और आपका 1 3 2 5 और 3 8 और 1 9, यानी इसका आपको निकालना है 40%। देखो ये करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस देने लगा, क्योंकि इसको पता लग गया कि बच्चे उसका यूज करते हैं आपका डिजिट सम का, डिजिट सम से बहुत ईजी हो जाता है। ये आ गया 6 चौका 24 और 2 9 का 36 और 2 32, 384 आ गया। इज व्हाट परसेंट लेस देन द 65% ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए फ्रॉम 15 टू 18, यानी 15 से 18 तक। देखो 15 से 18 तक मैं जोड़ूंगा तो 0 और 5 4 9 और 1 10 और 2 2 4 2 4 1 7, यानी मेरा 700 आ गया। अब 700 का 65% निकाल लो, गुणा 65/100, तो देखो इससे ये कट गया, अब ये आ गया 7 35 और 6 42 और 3 45, यानी 455। अब कह रहा है कि भाई ये है वो इससे कितने प्रतिशत आपका कम है, घटाएंगे जब इसमें से 5 और 7 71, 71/455। देखो अब ऑप्शन पे एक बार नजर मारो, ऑप्शन आपके दूर दूर है, 13 15 इतना इतना। देखो मुझे यहाँ से क्या करो आप एक बार, यानी मुझे दिख रहा है कि इसका मैं 10% निकालूंगा तो आपका 45.5 होगा,
अब इसका 5% की ओर बात करूंगा मैं, तो एक बार ये देख लो 5% इससे ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है 71 से, तो वो 22.75 हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे यानी आपका आ गया 67.25, ये आपका आ गया 15% टोटल। देखो 15% आ गया 67.25, और आपके पास है कितना, टोटल 71 है। 1% की यदि मैं बात करूंगा, इसका 1% है 4.55। अब यहाँ पे देखो भाई 15 से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 1% 4 है आपका। देखो अगर ये 15% है, 16% यदि हो जाएगा तो इसमें 4.55 जोड़ेंगे तो आपका 72 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर 71 ही है, यानी आपका आंसर 16 से थोड़ा हाँ कम है, तो आपका एक ही ऑप्शन है 15.6। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 16x² प्लस वाई स्क्र इतना, एक्स वाई इतना है, तो आपको इसका मान बताना है। इसके मान के लिए मुझे यहाँ 4x प्लस वाई चाहिए है। देखो अब यहाँ से मुझे दिख रहा है, यानी 4x प्लस वाई, इसका जो स्क्वायर होता है वो होगा आपका, देखो 16x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए बी। यहाँ पे इसका मान मुझे दे रखा है 65/36, ये 8 हो गया, और x का मान 1/18 है। 2 चौके 8, दोनी में 18। अब नीचे 36 है, ये 4/9 है, तो इसको भी 4 गुणा 4 कर दो, यानी ये 16/36 हो जाएगा। और 65 और 16 आपका 81 होता है बटे 36। देखो 4x प्लस वाई ये है, जब मैं इसका अंडरूट लूंगा तो ये आपका आ जाएगा 9/6, या फिर आप इसको यहाँ भी काट सकते हो, यानी देखो 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 4x प्लस वाई आ गया हमारा 3/2। अब इसकी क्यूब पूछा है, तो इसकी क्यूब करेंगे, ये आपका आ जाएगा 64x³ प्लस y³, यानी जो हमें पूछ रखा है, इज इक्वल टू, देखो ये होगा इसकी क्यूब -3 इंटू ए बी आपका 1/18 है, इंटू a प्लस बी, देखो a प्लस बी आपका 3/2 है। अब देखो यानी देखो ए एक और आएगा, यानी देखो -3, अपन क्या गड़बड़ कर गए, देखो a³ -3 इंटू ए बी आपका है 4xy, एक्स वाई की जगह 1/18 इंटू ए प्लस बी आपका है 3/2 गुणा 3/2। अब यहाँ से देखो ये 18 दूनी 36 है, और 4 तिये 12, 12 तिये 36, यानी 36 से 36 कट जाएगा, ये 27/8 -1 बच गया, और 8 में से गया आपका बच गया 19/8। नेक्स्ट है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये पहले भी आपका पूछा पूछा जा चुका है, मैंने पहले भी करवा रखा है। ये कह रहा है अनूप ने कुछ पेन खरीदे हैं, उसने 40% पेन है इतने लॉस पर बेचे, 1/3 बचे हुए का इस प्रॉफिट पे, अब कितने परसेंटेज पे बेचा जाए ताकि उसको टोटल इतना प्रॉफिट हो। देखो परसेंटेज की बात करें तो इसको भूल जाओ, ये आपका गिवन ही नहीं है। देखो ये कह रहा है 40% ऑफ पेन, 40% आपका होता है 2/5। भाई टोटल उसके 5 पेन थे, उसने 2 बेच दिए, आपके 12% लॉस पे, लॉस है तो माइनस कर दो, यानी माइनस का 24% आ गया, गुणा कर दो। अब 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, देखो 5 में से 2 बेच दिए, बचे कितने 3, तो 3 का 1/3 आपका 1 हो जाएगा, यानी उसने 1 बेचा है आपका 25% प्रॉफिट पे, यानी 25% पे, ये आपका 25% आ गया। अब देखो ये कह रहा है 2 बेचे, यहाँ 1 बेचा, यानी 2 बच गए। कह रहा है किस परसेंटेज प्रॉफिट पे बेचे, कि आपका जो टोटल है 50%, 10% प्रॉफिट हो एंटायर ट्रांजेक्शन पे। जो टोटल आपके पास वैल्यू था 5 था, 5 में से 2 2 4 1 5, कह रहा है जो 5 है मेरा, 5 पे मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी प्रॉफिट चाहिए मुझे 50% का। देखो ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 25 है, यानी वहां पे 1 बच गया, तो 50 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 49% लेके आना पड़ेगा, तभी आपका जोड़ के 50% होगा। अब यहाँ पे देखो भाई 2 इंटू के है, यानी 49 होगा, तो यहाँ से के का मान यदि मैं निकालूंगा तो 49/2, यानी 24.5%, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई परिमाप है एक रोम्बस आपका, रोम्बस मतलब सम चतुर्भुज, उसमें क्या है जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। अब कह रहा है देखो इसका जो परिमाप है वो 800 है, तो एक साइड कितनी हो जाएगी 200, और एक डायगोनल 240 का है, तो डायगोनल एक दूसरे को 2 भागों में तोड़ते हैं, 120 का हो गया। अब यहाँ पे एरिया पूछा है, तो इसका एरिया होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा
दूसरा विकर्ण, एक विकर्ण मुझे दे रखा, दूसरा निकालना है। देखो ये 90 डिग्री है, ये 200 है, 120 है, आपको पता हो ये ट्रिपलेट लग रहा है मुझे, यानी जीरो काटोगे तो देखो 4 तिये 12, 4 पंजे 20, तो 4 चौके 16, यानी 160 आएगा। 40 से डिवाइड करूंगा, 40 से ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ट्रिपलेट में तीसरा नंबर क्या होता है 4, तो 40 चौके 160, और जो पूरा विकर्ण हो जाएगा वो 320 हो जाएगा। तो 1/2 गुना पहला विकर्ण 320 आ गया, और एक हमें दे ही रखा है 240। अब इसको काट दो, 2 पे 160, देखो 2 जीरो आ गई, और 16 चौके 64, और 32 और 6 38, यानी 38,400। नेक्स्ट है, ये कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी एक समकोण त्रिभुज है, हाइपोटेनिस यानी आपका जो कर्ण है वो 101 है, और एक इसकी साइड 20 है, तो एरिया बताना है आपको कितना होगा। देखो यानी ये कहीं ना कहीं ट्रिपलेट बन रहा है, यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, देखो आपको पता है कि जो ये साइड होगी वो क्या होगी, √ऑफ 101 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। इसको निकालने के एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। देखो इसको जोड़ेंगे 121 हो जाएगा, और घटाऊंगा मैं इसको 81 हो जाएगा। ये 11 का होता है और ये 9 का होता है, यानी ये आ गया 99। 99, 20 और 101 आपका ट्रिपलेट है। अब इसका एरिया क्या होगा, 1/2 गुणा 20 गुणा 99, 2 पे 10 गया, और ये 990 आ गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक ट्रेन है वो 1 घंटा 20 मिनट ले रही है ट्रेवल करने में दो स्टेशन पी और क्यू के बीच में। देखो 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट ले रही है वो। अगर ये कह रहा है 2/7 अपनी स्पीड से चले तो कितना टाइम लेगी। देखो पहले ये 7 की स्पीड से चल रही थी, अब ये 2 की स्पीड से चल रही है, कहने का मतलब है 2/7 का मतलब है भी पहले 7 से चल रही थी, अब 2 से चल रही है। देखो 7 से चल के वो 80 मिनट में कहीं पहुंच रही है, यानी ये आपकी साल आ गई, ये टाइम आ गया, तो दूरी कितनी होगी, आप कहेंगे 80 गुणा 7। अब वही दूरी आपको 2 की स्पीड से तय करनी है, तो समय कितना होगा, ये हमारी दूरी आ गई, दूरी बटे 4 बटे 2 कर दो, यानी 40, ये आपका आ गया 280। देखो अब कितने 280 मिनट आ गई, क्योंकि मुझे मिनट में दे रखा था, तो मिनट कितने होंगे, देखो 60 चौके 240, यानी 4 घंटे और 40 मिनट बच गई, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक सम है 2485 का, वो आपको डिवाइड करना है 3 लोगों में। अब क्या कह रहा है, जो ए और बी है का अनुपात 8:5 है, और सी और ए का अनुपात 4:3 है। देखो पहले सी और ए को ले लो, ये आपको है 4:3, और ए और बी का आपका 8:5 है। जो खाली जगह है वाइन के पड़ोसी भर दो, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 8 आ गया। अब ये 32 आ गया, ये 24 आ गया, और ये 15 आ गया। देखो आपको वैल्यू निकालनी है बी की, तो बी 15 का मल्टीपल सबसे पहले ढूंढो, मुझे दिख रहे हैं 2-3 मल्टीपल तो दिख रहे हैं, तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। देखो इनको जोड़ेंगे हम, 32 24 15 5 9 और 2 11 और 5 1 7, यानी 71 आ गया, और टोटल जो 71 है उसकी वैल्यू है 2485। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे 71, और मुझे निकालनी है 15 की। बस इतना ही करते ही आपका आंसर आ गया। देखो क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेशन तो आंसर दे नहीं रखा, अब 71 से यदि ये कटेगा तो तभी कटेगा जब ये 5 आखिरी में 5 हो जाएगा। भाई पहले कुछ भी हो, आखिरी में 5 होगा ही होगा, क्योंकि 5 1 की गुणा 5 से होगी तभी कटेगा, और फिर उस 5 की गुणा इस 5 से करूंगा, फिर आखिरी में 5 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसके आखिरी में 5 है। तो एग्जामिनर आपसे गुणा नहीं करवाना चाह रहा ना आपसे कटवाना चाह रहा है, बस वहां पे आपको प्रैक्टिस करके भाई ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा अप्रोच करना है वहां पे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉय टू दैट ऑफ गर्ल, यानी ये क्लास है उसमें लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 4:5 है। अब कह रहा है एवरेज स्कोर मैथमेटिक्स सभी लड़कियों और लड़कियों का 70 है, और एवरेज स्कोर कह रहा है लड़कियों का 30% ज्यादा है बॉय से। देखो 30% क्या होता है, 3/10, यानी इनका 10 के है तो इसका 13 के है। एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल, अच्छा गर्ल लड़कियों का ज्यादा है, देखो बॉयज का 10 के है तो ये 13 के है, यानी लड़कियों का 30% ज्यादा है, तो 30% 3/10 होता है, एक 10 होगा तो दूसरा 13 होगा। देखो अब एलिगेशन लगा दो। अब एलिगेशन में हम क्या करते हैं, देखो इसकी गुणा करो 10 चौके 40 के, प्लस इसकी गुणा करो 13 पंजे 65 के, ये बराबर होगा आपके किसके 70 जो बीच में दे रखा है, गुणा इन दोनों का जोड़, ये आपका 9 है। तो यानी देखो यहाँ से 105 की आ गया, तो क्या आ गया 70 गुणा 9/105। अब 35 दूनी 70 और 35 थी 105, 3 थी 9, 3 दूनी है, यानी के का मान आपका 6 आ गया। अब बी का एवरेज पूछे तो वो 60 था, और इसका एवरेज पूछता तो ये 78 हो जाना था। आपसे बी का पूछा बॉयज का, तो आंसर है 60। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ पी एट द रेट ऑफ R% फॉर 3 साल। देखो 3 साल का साधारण ब्याज इतना है। अब चक्रवर्ती ब्याज दे रखा आपका 2 साल का। देखो हम जब सोल्व करते हैं क्वेश्चन तो 3 साल के लिए ऐसे सोल्व करते हैं भाई, ये आपका साधारण ब्याज होता है और ये आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है। देखो अब ये कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज 2 साल के लिए ही है। 2 साल के लिए मैं चलूं, देखो ये पहले साल का ब्याज, फिर दूसरे साल का ब्याज, और पहले साल के ब्याज पे फिर ब्याज, और आपका जो ये है वो साधारण ब्याज होता है। देखो 3 साल का आपका ब्याज 11,250 है। 1 साल का यदि मैं पूछूंगा तो 3 3 9 3 27 3750 आ गया। यानी 1 साल की यदि बात करेगा तो यहाँ 3750 आएगा, यहाँ 3750 आएगा, 2 साल हो गए। फिर इसका ब्याज यहाँ आएगा और टोटल जो CI है वो 7650 है। कहने का मतलब है जब इनको जोड़ूंगा ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 0 और 5, यानी और 3 और 3 6 और 1 7, यानी आ गया आपका 7500। अब 7500 से 7650 कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 150 ज्यादा है। भाई यहाँ पे ये आपका 7500 हो गया। फिर क्योंकि देखो 2 साल का साधारण ब्याज 7500 हो गया, और अब जो 2 साल का CI और SI है उसमें डिफरेंस होता है, बस पहले साल पे ब्याज लगता है। तो यानी पहले साल का ब्याज ही आपका 150 है, तभी ये आपका जो टोटल CI है ये 7650 हो गया। अब आपको दर निकालनी है। देखो ये इसका दर परसेंट होता है, रेट परसेंटेज। तो 150 बटे 3750 गुणा 100, देखो इसको काट लो। अब 15 पे, ये 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75 और 25 चौके 100, 4%। देखो एग्जामिनर ने आपको ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको सिर्फ रेट निकाल के आंसर पे टिक करना है, प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है 1 डेसिमल प्लेस तक। देखो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा यानी x प्लस 1/x, देखो ये इसका स्क्वायर करेंगे हम, ये आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी 14 आ गया, प्लस 2 यानी 16 हो जाएगा। या फिर करके देख लो, देखो इसका स्क्वायर किया मैंने, x आ गया, यहाँ से 1/x आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो दो जैसे भी ab करेंगे तो ये आपको कट जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो उस साइड जाके आपका प्लस हो जाएगा या फिर माइनस हो जाएगा। तो ये 16 आ गया। अब इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 2, और इसका अंडरूट ले रखा है तो अंडरूट, देखो 256 माइनस 2 यानी रूट ऑफ 254। देखो अब 16 का स्क्वायर 256 होता है, इससे 0.2 ही मतलब इससे 2 ही कम है, तो 2 कम है तो आपका आंसर, देखो ऑप्शन कैसे कैसे दे रखे हैं, 16 से तो ज्यादा हो नहीं सकता, यानी 2 ऑप्शन तो छोड़ दो। अब 14 भी नहीं हो सकता, तो यानी आपका आंसर है, देखो 15 का स्क्वायर ही 225 होता है, तो ये और ये 225 से बड़ा है, तो यानी आप बिना सोल्व किए इसको टिक कर सकते हो वहां पे। नेक्स्ट है, ये पाई चार्ट गिवन है, और इस पाई चार्ट की सबसे खास विशेषता है कि इसका कोई यूज ही नहीं है इसमें, ये ऐसे डराने के लिए गिवन है। ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ डी एंड एफ। देखो ये टोटल आपका परसेंटेज है, यानी जो 100% आपका, और डिग्री में यदि बात करूं तो वो 360 डिग्री बना रहा है। एक परसेंटेज क्या बनाएगा आपका, देखो वो जाएगा 36/100, यानी 3.6। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग डी और एफ। देखो डी का आपका 20% बना रहा है और एफ आपका 25%, यानी आपको 5% बताना है। देखो 1% इतने डिग्री बना रहा है, 5% कितना बताएगा, इतना बनाएगा। देखो 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, 2 पे 18 डिग्री, तो आपका आंसर है 18 डिग्री। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई राइस का प्राइस आपका 25% बढ़ जाए तो एक्सपेंडिचर आपका 15% ही बढ़ पाता है, तो किस परसेंट से उसको अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़े ताकि सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर रहे। देखो 100 था पहले एक्सपेंडिचर, अब ये हो गया 125, लेकिन ये कह रहा है कि भाई जो वो एक्सपेंडिचर है वो 15% ही बढ़ा पा रहा है, यानी वो 115 रुपए ही आपका बढ़ा पा रहा है। तो जो उसको कमी करनी होगी वो यहाँ करनी होगी। कितनी कमी करेगा, यहाँ पे 10 करेगा, 125 पे गुणा 100, 25 पंजा 125, 25 चौके 100, और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8%, ये आपका आंसर है। अदरवाइज आपका ये देखो एक दूसरा मेथड भी है भाई, जो आपका खर्चा, यानी जो आपका खर्चा होगा वो होगा उसकी कीमत कितनी है और उसकी खपत कितनी है। अब जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट हो, अब ये इंक्रीज डिक्रीज हो, तो देखो इंक्रीज हो तो ये ऐसे होती है x + y + xy/y
100। जब भी कोई वैल्यू इसमें डिक्रीज करेगी तो माइनस ले लेंगे उसमें। देखो अब ये कह रहा है भाई प्राइस ऑफ ए राइस है इंक्रीज बाय 25%, यानी कीमत उसकी 25% बढ़ गई, और खर्चा है उसका वो 15% बढ़ गया, जो बढ़ा है वो प्लस में। अब आपको क्या कंजम्पशन घटानी पड़ेगी, मान लो x% घट गई, तो जो नेट रिजल्ट आएगा माइनस एक्स गुणा 25 बटे, तो देखो जो भी x और y में से जो भी घटे उसकी जगह माइनस लिख दो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 25 चौके 100, अब x यानी देखो इसको इस साइड लिया इसको उस साइड, यानी ये 10 आ गया इज इक्वल टू x प्लस एक्स बाई 4, उस साइड दोनों प्लस हो गए, यानी 5x/4। अब 5 दूनी 10, x का मान आ गया 8। या वैसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई आर्टिकल है उसका अंकित मूल्य 224 ज्यादा है उसके क्रय मूल्य से। अब कह रहा है वो एक प्रॉफिट 20% पे बेचा 15% डिस्काउंट के बाद, तो सेलिंग प्राइस बताओ। देखो जब भी सेलिंग प्राइस की बात आपसे पूछे, क्रय मूल्य पूछता तो हम इजीली निकाल लेते थे सीपीएमपी की रेशो निकालकर, लेकिन यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस पूछा है तो आप तीनों निकाल लो, सीपी एसपी और एमपी, रेशो का यूज करो। देखो कह रहा है प्रॉफिट 20% है, 20% होता है 5 से 6 हो गया। अब डिस्काउंट आपका 15% है, 15% होता है 3/20, यानी 20 से 17 हो गया, तो सेलिंग प्राइस 17 है तो ये 20 है। खाली जगह में इनके पड़ोसी भर दो, तो यानी 85 आ गया, ये 102 आ गया, ये 120 आ गया। अब ये कह रहा है ये इससे कितना ज्यादा है, देखो ये इससे ज्यादा है 15, तो ये हो गया और 20 हो गया, यानी 35। तो जो 35 है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 224, एक की वैल्यू हो जाएगी बटे 35, और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस यानी 102 की वैल्यू। देखो अब आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, हम अप्रोक्सीमेशन से चलेंगे। देखो 5 पे गया 7, सॉरी 7 पे गया 5, और 7 पे ये गया 7 या 21, 7 दूनी 14। अब देखो ये पॉइंट लगा रखा है तो मैं 5 को 2 से गुणा कर दूंगा और ऊपर भी 2 से गुणा कर दूंगा। अब मैं नीचे आपका 10 है, अब एक सिर्फ पॉइंट ही लगेगा, ऊपर मैं लास्ट डिजिट पे यदि चलूं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी लास्ट डिजिट 8 है और उस पर पॉइंट लगेगा, तो एक ही आपका ऑप्शन है कि 8 और पॉइंट लगेगा, तो यानी आपको ये सारा सोल्व नहीं करना है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल इन ए क्लास इज इतना, यानी बॉयज हैं और गर्ल हैं, तो एलिगेशन लगा दो। देखो रेशो है 4:15, अब एवरेज है बॉयज का 161.2 है, और आपका लड़की जो टोटल है एवरेज हाइट ऑफ ऑल वो 154.5 है। अब आपको लड़कियों का बताना है। देखो एलिगेशन में क्या होता है आपका, जो बीच में होता है ना उससे एक वैल्यू तो बड़ी होती है एक छोटी होती है, यानी ये 154 से बड़ी है तो वो 154 से छोटी होगी, तो 154 से जो बड़ी है वो तो भूल जाओ, कोई आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। अब आपका आंसर हो गया 2, तो 2 भी वैल्यू बहुत दूर दूर है। देखो हम कैसे अप्रोक्सीमेशन से करते हैं, जब इसमें से इसमें घटाऊंगा, 12 में से 5 गया 7, और आपका 10 में 4 गया 6, यानी 6.7 बच गया। अब 15 की वैल्यू 6.7 है, एक की वैल्यू बटे आ गई, और 4 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 4 की वैल्यू निकालनी है। देखो ये आपका आ गया 7 चौक 28 और 24 और 2 26/15। अब मुझे ये बताओ भाई जो ये वैल्यू है मैंने बताई थी कैसे निकलेगी। देखो इसमें से कुछ घटेगा तब वो वैल्यू आएगी, और घटेगा क्या, जो यहाँ वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखो देखो जब छोटा निकालना होता है तो इसमें घटाना होता है, और बड़ा निकालना होता है इसमें जोड़ना होता है। देखो अब ये देखो भाई 15 दूनी 30 होता है आपका 2, यानी यदि 2 भी इसमें से घटाएंगे तो 152 आएगा, लेकिन 30 तो आपका घटा ही नहीं है, यानी 1 पॉइंट समथिंग घटा है। तो देखो 2 घटेंगे तो 152, और 1 पॉइंट समथिंग घटेगा तो 152 से 153 के बीच में आपका आंसर आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 152.7। नेक्स्ट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं यदि आप करने सोल्व बैठ जाओगे तो वहां पे गुणा और आपकी ऐसी होगी, तो अप्रोक्सीमेशन सीखिए भाई ताकि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, ये देखो भैया आपसे पूछा है 2a प्लस बी प्लस सी, मैं क्या करूंगा b प्लस सी मैं यहां से निकाल लूंगा, मुझे सिर्फ a के लिए सोल्व करना है ये, तो इसको एक यानी x प्लस वाई क्यूब प्लस 27, यानी इसको 3 अंदर ले जाओ, तो इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म बनानी है, तो यानी ये आ जाएगा 3x माइनस 3y इसकी क्यूब, क्योंकि अंदर जाके आपका 1/3 होगा ये। देखो अब a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला होता है a माइनस बी, सॉरी माइनस है क्या, अच्छा प्लस है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। तो स्टार्टिंग में ए प्लस बी है, तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस 3x माइनस 3y,
यहाँ से देखो ये आपका 4x हो गया माइनस 2y, बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। यहाँ पे देखा भाई ए एक्स माइनस 2y है, तो देखो a का मान आ गया 4। अब मुझे b और c यहाँ पे दिख रहे हैं, a का मान आ गया 4, b और c का मुझे निकालना है। तो आप क्या करो, b और c आपको यहाँ पे x और y से अलग करने के लिए x और y को 1 रख दो। जब मैंने x और y को 1 रखा है, देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 की क्यूब 8, ये आपका 0 हो गया, इज इक्वल टू ए एक्स, ए का 4 है, 4 में से 2 गया 2, इंटू ये देखो b प्लस सी, और यहाँ पे 13 आ गया, देखो 2 4, यानी यहाँ से b प्लस सी आपका आ गया 4 माइनस 13 माइनस के 9। अब देखो ये निकालना है मुझे 2 ही, तो 8 हो गया, प्लस b माइनस सी माइनस 9, सॉरी b प्लस सी 8 माइनस 9 माइनस 1। यानी ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज जो बेसिक है इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूरा सोल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप क्या करो, यहाँ से वैल्यू निकालो ए की, फिर जो 2 दे रखे हैं यानी उनका सम पूछा है। अब ये क्वेश्चन लेंथी कब हो जाता, जब यहाँ पे आपका 5 बी दे देता, यहाँ पे 7 सी दे देता, तो वहां पे 5 और 7 को हटाना मुश्किल हो जाता हमें। तो ये थे आपका आज का पेपर, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।